चपोरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। सनसेट अगर आपको देखना है तो ये बेस्ट बीच है। मुझे पता नहीं आपको इसकी आवाज़ आएगी कि नहीं। वैसे इसे क्वीन ऑफ बीचेस कहा जाता है गोवा में। एक गणेश जी का भी बनाया हुआ है। एक कढ़ी है, गुजराती कढ़ी, और ये मसाला खिचड़ी है। इस वक्त मैं आया हूँ चपोरा फोर्ट। बहुत ही अच्छा फोर्ट है, व्यू बहुत शानदार है। अभी अंदर जाकर हम देखेंगे। बड़ी मशहूर जगह है और काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। स्पेशली दिल चाहता है का जो सॉन्ग है, टाइटल सॉन्ग जो है, उसकी शूट यहाँ पर हुई थी और उसी नाम से ये बड़ा पॉपुलर भी है ये फोर्ट। तो चलिए अंदर देखते हैं और अंदर इस बारे में बात करेंगे। वागातोर बीच देखने के बाद अब मैं आया हूँ फोर्ट चपोरा। वहाँ से भी मैंने आपको दिखाया था पहाड़ी पर, अब उसी पहाड़ी पर मैं आया हूँ। ये एक्चुअली फोर्ट 1770 में बनाया गया था, 1717। तो ये नीचे ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि 1717 में बनाया था, लेकिन कुछ जो इसकी डिटेल्स हैं वो इंटरनेट पे जो अवेलेबल है उसमें 1617 है। तो इस तरह का थोड़ा सा इसके डेट के 2 डेट्स हैं। कहते हैं कि आदिल शाह के समय ये साइट डिस्कवर की और यहाँ पर ये बनाया गया आदिल शाह द्वारा। तो आदिल शाह को शाहपुरा भी कहा जाता था। और शाहपुरा उसके बाद में जब यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए तो पोर्टुगीज़ आने के बाद वो नाम को शाहपुरा को ऑल्टर करते करते ये चपोरा हो गया। तो अब ये चपोरा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो इतिहास है, लेकिन व्यू यहाँ से बहुत अच्छा है, बहुत शानदार व्यू है। एक तरफ तो इसके चपोरा लेक का व्यू है और नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा वागातोर बीच नज़र आता है। वागातोर और समुद्र का बहुत वास्ट व्यू यहाँ से दिखता है। तो ये देखिए मेरे पीछे भी बहुत सुंदर व्यू है और फोर्ट काफ़ी बड़ा है, लेकिन धूप में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि इस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और दिक्कत की बात यह है कि शाम को 5 बजे ये फ़ोर्ट बंद हो जाता है। यही फ़ोर्ट नहीं, फोर्ट अगोड़ा भी बंद हो जाता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे यहाँ पे चर्चेज़, टेम्पल्स 5 बजे के आसपास विज़िटर्स के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो ये एक दिक्कत आपको आएगी, या तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना है या फिर शाम को वही 4:30-5 के आसपास, तो धूप थोड़ी हल्की हो जाए। बाकी आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर। चढ़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो आप आ सकते हैं इजीली। आई थिंक 10 मिनट्स की चढ़ाई है। स्टीप ज़रूर है, एक थोड़ा सा रास्ता आपको ऐसा लगेगा कि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, बट हाँ टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ज़्यादा। तो चलिए, ये व्यू हमने देख लिया। अभी थोड़ी सी देर में सनसेट का टाइम होने वाला है और अंजुना से बेस्ट सनसेट और कहीं नज़र नहीं आता है। तो यहाँ से सीधा अंजुना बीच चलते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कितना टाइम बचता है, अदरवाइज़ फिर नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए। तो खूबसूरत चपोरा फोर्ट देखने के बाद अब मैं आया हूँ यहाँ अंजुना बीच पर। वागातोर से ही लाइनअप में है। मैंने आपको कहा था कि हमने नॉर्दर्न मोस्ट जो क्वेरिम बीच है वहाँ से ये व्लॉग स्टार्ट किया है, इसलिए हम वागातोर के बाद में अंजुना बीच पर आए हैं। आप अगर कलंगुट कंदोलिम में रहते हैं तो जनरली लोग जो हैं वो कंदोलिम, कलंगुट, बागा बीच और उसके बाद ये अंजुना बीच पर आते हैं, लेकिन हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो ये अंजुना बीच है और अंजुना बीच के बाद हम बागा बीच जाएंगे। लेकिन ये बीच क्यों ख़ास है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये सनसेट के लिए बहुत ही फेमस है। सन आप देख सकते हैं कुछ ही देर में, अगले 15 से 20 मिनट पे यहाँ पर सनसेट हो जाएगा। और उसके बाद जो बागा बीच है, कलंगुट बीच है और कंदोलिम बीच है। मेन बागा और कलंगुट, ये दोनों जो बीचेज़ हैं ये नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आना है तो आप शाम जब ढल जाती है उसके बाद जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर नज़ारा अलग होता है। सनसेट अगर आपको देखना है तो ये बेस्ट बीच है। ये रॉकी बीच है, थोड़े से रॉक्स हैं दोनों तरफ आप देखेंगे तो, और आपको यहाँ पर एक अलग सा वेरिएशन लुक मिलेगा आपको।
बाकी सारे बीचेस हैं वहाँ, नाइट लाइफ अच्छी है। अगर आप यहाँ से कलंगुट अब जाएंगे, थोड़ा सा अब शाम और हो जाने दीजिए, उसके बाद हम वहाँ चलेंगे। और ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा देख सकते हैं आप। और बहुत ज़्यादा ऐसे कंजेस्टेड फील नहीं होगा आपको यहाँ पर, क्योंकि टूरिस्ट हैं वो कंपैरेटिवली कम है। कलंगुट में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। और देखिए वेव्स भी आज, क्योंकि हाई टाइड है इस वक्त, तो वेव्स देखिए आप, बिल्कुल नज़ारा ही आप देखिए। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर बैठना है। आपको जो भी आपके ड्रिंक्स लेने हैं, जो भी स्नैक्स लेने हैं, आप वो ले सकते हैं और यहाँ पर बैठ जाइए और बस वो सन को, उस सूरज को डूबते हुए देखिए। आपको ये नज़ारा अद्भुत लगेगा। अब मैं आया हूँ बागा बीच, सबसे मशहूर बीच है ये। और नज़ारा आप देख सकते हैं, ये मेरे दाहिनी तरफ देखिए, मेरे बाएं तरफ देखिए, हर तरफ आपको ये नाइट लाइफ नज़र आएगी। ये बागा बीच इसीलिए मशहूर है। और इसके आगे सीधा चले जाएंगे तो कलंगुट बीच है। हालांकि घूम से बाय रोड घूम के जाएंगे तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वॉकिंग में यहाँ से काफ़ी लंबा है। तो ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, कलंगुट तक पूरा ऐसा ही स्ट्रेच दिखेगा आपको, लाइटिंग्स दिखेगी आपको, ये शैक्स बने हुए हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते भी हैं। बागा बीच एक ऐसा बीच है जो इंडियन टूरिस्ट के बीच में और फॉरेनर्स के बीच में, दोनों में बहुत मशहूर है। जैसे मैंने आपको मोरजिम दिखाया था, मोरजिम रशियंस के बीच में काफ़ी मशहूर है, और कलंगुट बीच जो है वो इंडियंस के बीच में बहुत मशहूर है। लेकिन ये वो बीच है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है, हर कोई आता है। आप माहौल देख सकते हैं यहाँ का। इनफैक्ट जब वीकेंड पे आप आएंगे, अब तो वीकडे, आज तो वीकेंड के दिन आएंगे तो यहाँ पर रंगत ही कुछ अलग होती है। पार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है, अगर वीकडे है तो पार्किंग इजीली मिल जाएगी। लेकिन अगर वीकेंड है तो बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, गाड़ियों की लाइन बहुत लंबी लगती है। पार्किंग बहुत बड़ी है बट स्टिल वो इनफ नहीं है। तो बेटर है आप अगर नियर बाय हैं तो चल के आए या फिर स्कूटी ले लें, क्योंकि गाड़ी से अगर आप आते हैं तो बहुत मुश्किल आपको हो सकती है। और देख सकते हैं यहाँ पर कहा जाता है कि जो गोवन हिस्ट्री में जो हिप्पीज़ यहाँ पर आना शुरू हुए, हिप्पीज़ का मतलब जो एक अल्हड़ व्यक्तिमत्व का व्यक्ति जो अपने ही मस्ती में मगन रहता है। आपने देखे होंगे हिप्पीज़ यानी लूज़ कपड़े पहनते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं और उनका एक अलग सा लुक होता है, वो अपनी ही दुनिया में होते हैं, उन्हें हिप्पीज़ कहा जाता है। वो दुनियादारी छोड़ चुके होते हैं एक हिसाब से। तो वो यहाँ पर गोवा में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और उनके आने की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले यहीं बागा बीच पर आए थे। इस वजह से फॉरेनर्स में ये बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप जब आएंगे, आप यहाँ शैक्स के आगे देखिए टेबल, रात को 1, 2, 3 बजे तक आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। गाने लगे हुए, मुझे डर है कि ये कहीं ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और गाने जो चल रहे हैं इनकी वजह से मुझे कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन ठीक है, आ भी जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, देखिए आप ज़रूर आइए यहाँ पर। इस बीच के बिना गोवा अधूरा है, ये बीच और कलंगुट बीच। यहाँ से हम कलंगुट बीच जाएंगे, तब तक आप इसके विजुअल्स देखिए। बागा बीच से अब मैं आया हूँ कलंगुट बीच। बीच अभी तक मैं गया नहीं हूँ, लेकिन बीच के रास्ते पर ही, बीच से जस्ट 200-300 मीटर पहले बहुत खूबसूरत मार्केट लगता है, तिब्बतियन मार्केट। आपको पता ही है तिब्बतियन मार्केट हर जगह लगते हैं, हिल स्टेशंस में भी लगते हैं, हर टूरिस्ट स्पॉट पे तिब्बतियन मार्केट दिखेंगे आपको। यहाँ भी हमेशा से, काफ़ी सालों से लग रहा है और ये डेली लगता है। कई जगह ऐसा होता है कि एक 2-3 मंथ्स के लिए लगता है, मोस्टली कहीं विंटर में लगता है, यहाँ 12 महीने लगता है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी ख़रीदी आप कर सकते हैं। ये आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक ये पिंटू है।
तिब्बतियन मार्केट में यहाँ पर लद्दाख वगैरह से लोग हैं, वो आते हैं, सेलिंग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ लोग हैं। और ये देखिए, ये कौन से कल्चर में ये होता है? तिब्बतियन में ना, सिंगिंग बेल ना, सिंगिंग बाउल, ये तिब्बतियन कल्चर में यूज़ होता है। ये मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ है क्या? जैसा अपना मंत्र ओम नमः शिवाय होता है। अच्छा, जैसे मंत्र है ओम नमः शिवाय, वैसे ही ये तिब्बतियन कल्चर में इसको यूज़ किया जाता है। मुझे पता नहीं आपको इसकी आवाज़ आएगी कि नहीं। बहुत सुरीली और एक दिल को सुकून देने वाली आवाज़ आती है। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए। मुझसे तो ज़्यादा अच्छे से शायद नहीं आ रही है। मैं पिंटू को देता हूँ, तो पिंटू और बेहतर तरीके से, पिंटू ज़रा इसको अच्छे से आवाज़ निकालना। तो आवाज़ सुनी आपने? चलिए आगे चलते हैं। तो ये है गोवा का सबसे मशहूर बीच। आप इसे फ्लैगशिप बीच कह लीजिए गोवा का। वैसे इसे क्वीन ऑफ बीचेस कहा जाता है गोवा में। गोवा में कुल मिला के लगभग 35 से 40 बीचेस हैं, लेकिन ये नंबर 1 बीच है। जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो मुझे नहीं लगता कि इस बीच को देखे बिना वापस लौटते होंगे। ये ज़रूर है कि कई टूरिस्ट जो 2 दिनों के लिए वीकेंड पे यहाँ आते हैं, वो यहाँ और बागा, ये दोनों बीच देखने के बाद लौट जाते हैं। तो ये तो 2 मेन बीच है, उसमें भी ये नंबर 1। इंडियंस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेनर्स कम हैं, लेकिन इस बीच पे भी इतना लाइवली है, किसी भी तरीके की मौज मस्ती की कोई कमी नहीं है। तो ये बीच है कलंगुट बीच। अच्छा, स्पेशलिटी सबसे बड़ी इस बीच की ये है, अब तक हमने जितने भी बीच देखे हैं, या मैंने गोवा पहले भी विज़िट किया है, तो जब हम साउथ में भी जाएंगे, इस बीच का जो मार्केट है, जो बीच से पहले लगता है, वो सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, यानी यहाँ पर जो भी बीच वेयर से लेकर खिलौने, कपड़े किसी प्रकार के, ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और कंपैरेटिवली रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं, क्योंकि इंडियन टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा हैं इसलिए। और आप देख सकते हो माहौल पूरा वही है जो बागा बीच पे था। बागा बीच पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा माहौल था, इस तरह की लाइटिंग्स वगैरह यहाँ पे थोड़ी से कम है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर इस वक्त। और चलिए देखते हैं ये बीच। इसके बाद हम जाएंगे कलंगुट कंदोलिम रोड पर और वो स्ट्रीट देखेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रीट है। चलिए वहाँ चलते हैं, पहले आप ये बीच देख लीजिए। ये कलंगुट बीच के बाद मैं लौट रहा था, तो वो बीच के रास्ते पर ही ये गोवा इंक टैटू दुकान है और बाहर ये लगाते हैं सारे जो गोवन जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है भी और जो बाहर से भी आती। बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई
ये देखो, ये देखिए। 3 डिज़ाइन है। और अब ये आपको लगेगा, ये कारीगरी देखिए, और ये एक्चुअली में नारियल है। ये नारियल के ऊपर इन्होंने मंकी बना रखा है, यानी कारीगरों की कलाकारी देखिए आप। ये देखिए, ये है। उसके अलावा ये एलिफेंट है, ये देखिए। और एक गणेश जी का भी बनाया हुआ है इसी तरह नारियल से। ये देखिए, ये यहाँ रखता हूँ। और देखा आपने कितना खूबसूरत है। प्राइस 500 रुपीज़ है, थोड़ा बहुत कम कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। कलंगुट बीच आपने देख लिया, मार्केट वहाँ का देख लिया। अब हम ये चर्च जो है, चैपल जो है, यहाँ से टुवर्ड्स कंदोलिम स्ट्रीट जाती है, इस स्ट्रीट को देखेंगे। और बहुत लाइवली स्ट्रीट है। चलिए चलते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट हैं, अच्छे बार्स हैं, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स। और ये देखिए, ये न्यूटन्स, ये सुपरमार्केट है और काफ़ी मशहूर है इस इलाके में ये। इनफैक्ट आगे जाएंगे तो एक और न्यूटन्स है और एक और सुपरमार्केट वहाँ है जो इससे भी बड़ा है। ये सिंक नाइट क्लब, ये इस तरीके से पास भी बांटते हैं। आप जब इस स्ट्रीट पे चलते हैं तो इनके जो क्लब के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इस तरीके के पास बांटते हैं आपको। आप जा सकते हैं। लेट नाइट तक शुरू रहते हैं ये, 2, ढाई, 3 बजे तक चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। काजू के बहुत सारे शॉप्स है इस रोड पर, दोनों तरफ मिल जाएंगे आपको। पूरे स्टॉक, होलसेल विक्रेता सब ने लिख रखा है। यहाँ का पुराना वेज रेस्टोरेंट है श्री सागर, और उसके ठीक सामने करी लीव्स। ये दोनों ही काफ़ी पुराने हैं, यहाँ पर अच्छे रेस्टोरेंट हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये चावला दिल्ली वाला रेस्टोरेंट है, काफ़ी पुराना है, 20-22 साल पुराना रेस्टोरेंट है ये। अभी आजकल इस स्ट्रीट पर बहुत सारे काठियावाड़ी रेस्टोरेंट भी खुले हैं, तो ये उनमें से एक हैं और काफ़ी हैं और भी। ये जांबलेश्वर टेम्पल है इसी रोड पे। व्लॉगिंग करते करते अब लगभग 11 बजने आए हैं रात के, और अब डिनर का टाइम ओवर टाइम में चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अब यहीं पे इसी कलंगुट कंदोलिम रोड पर आजकल नए काठियावाड़ी रेस्टोरेंट शुरू हुए हैं। ये पहले नहीं थे, पिछले मुझे लगता है 1-1.5-2 साल में ही ये शुरू हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा शुरू हुए हैं। तो मैं भी एक काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में आया हूँ, रजवाड़ी काठियावाड़ी रेस्टोरेंट। ऑर्डर मैंने दे दिया है। काठियावाड़ी फूड बहुत ही अच्छा होता है, यानी अगर आपको टिपिकल गुजराती स्वीट फूड पसंद नहीं है तो आप काठियावाड़ी फूड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये ऑयली है, ये स्पाइसी है, तो हेल्थ के बारे में तो पता नहीं, लेकिन टेस्ट बहुत इसका अच्छा होता है। और गुजरात में ये फूड बहुत ज़्यादा, जो सौराष्ट्र रीजन है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। गुजरात वैसे कोस्ट लाइन, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन लगती है, बट स्टिल वो सबसे वेजिटेरियन स्टेट है, और इसलिए वहाँ के ये काठियावाड़ी फूड में बहुत ज़्यादा दम है। तो मैंने अपने लिए ये चीज़ें मंगाई है, आप देखिए। तो ये देखिए, ये मैंने अपने लिए चीज़ें मंगाई है। ये तो जीरा आलू है, ये मसाला पापड़ है, ये इन्होंने पिकल दिया है, ये कढ़ी है, गुजराती कढ़ी, और ये मसाला खिचड़ी है, ये प्लेन घी के पराठे हैं, ये बाजरी ना रोटला कहा जाता है, यानी बाजरी की रोटी है, ये स्पेशल काठियावाड़ की सब्ज़ी है, गाठिया और काजू गाठिया कहा जाता है इसे। चलिए मैं शुरू करता हूँ। और इसकी शुरुआत भी ये बाजरी ना रोटला और ये काजू गाठिया। कुछ डिफरेंट स्वाद है, अच्छा स्वाद है। जो काजू करी खाते हैं वैसा नहीं है, अलग है। और वो सेव मिक्स है काजू के साथ, अपने आप में अलग हो ही जाता है। जीरा आलू तो
टेस्ट कर लेता हूँ, बाकी ये तो बेसिक नज़र आ रहा है। ये आलू से तो वैसे भी जीरा आलू से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये लगभग सब जगह एक ही स्वाद मिलता है। मैं खिचड़ी टेस्ट करता हूँ कड़ी के साथ। नॉर्मल खिचड़ी नहीं है, ये मसाला खिचड़ी है। तो ये स्पाइसी खिचड़ी और मीठी कढ़ी, कॉम्बिनेशन तो अच्छा है। खाना अच्छा है, आप भी आएंगे तो यहाँ ज़रूर ट्राई करना। काठियावाड़ी खाना और उसके साथ ये छाछ, इसे वैसे कच्छी बियर कहा जाता है। जो लोगों को नशा बियर से होता है वही कच्छ में इससे होता है, इसलिए ये कच्छी बियर है। तो ख़त्म करता हूँ, अगले व्लॉग में मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।